हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सीखने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपीज़ है, मैं अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज़ देना चाहता हूँ, तो मैं दूंगा उसको 1 ईयर के लिए सपोज। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बैठा दूंगा, 5% के रेट से मैं लूंगा, ताकि वो जब मुझे रिटर्न करे तो मेरा 1000 रुपीज़ का साथ में कुछ इंटरेस्ट ऐड होके आए, जिससे मेरा भी फायदा हो। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। प्रिंसिपल 1000, ठीक है, 1000 रुपीज, रेट ले लेते हैं सपोज 5% और टाइम दे देते हैं 1 ईयर। ओके, अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखिए, रेट जो होता है, ये रेट बहुत ही जरूरी चीज है, रेट के बारे में जानना। अगर आप ये समझ जाइएगा तो सिंपल इंटरेस्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। जब भी रेट दिया हुआ होता है, रेट R इज इक्वल टू 5%, टू रिमूव परसेंट वी डिवाइड बाय 100। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर का चीज होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है इंटरेस्ट, और ये जो नीचे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपया मैं लेता हूं, ₹100, देन 100 रुपीज विल गिव मी 5 रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ये हमेशा 1 साल का होता है, पर एनम। इसको ध्यान से समझ लीजिए। रेट जब भी होगा, मान लीजिए रेट है यहां पर हम देते हैं 2%, सो 2/100 मतलब 100 रुपीज बिकम्स द प्रिंसिपल, और ये बन जाता है SI। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है यहां तक? आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 100 रुपीज मेरा प्रिंसिपल है, विच विल गिव मी 5 रुपीज एज इंटरेस्ट। तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो अगर मेरा 100 रुपीज है प्रिंसिपल और SI है 5 रुपीज, तो हो जाता है 105 रुपीज। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, बात करते हैं यहां पे। तो ये 100 रुपीज पे मेरा 5 रुपीज मिलता है, सो 1000 रुपीज पे कितना मिलेगा? देखिए हम लोग यहां पे करते हैं, प्रिंसिपल SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल P इंटू T इंटू R अपॉन 100। ये देखिए 1000 इंटू टाइम 1 ईयर, रेट है 5%, टू रिमूव परसेंट वी डिवाइड बाई 100। 2 zeros यहाँ आया मेरे पास 50 रुपीज, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल था ₹1000 प्लस SI था 50 रुपीज, मिला के हो गया 1050 रुपीज। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग परसेंटेज के हिसाब से भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। प्रिंसिपल था 1000, ठीक है, रेट था 5% और टाइम था, इस बार टाइम बढ़ा देते 2 इयर्स। ठीक है, ध्यान दीजिए R इज इक्वल टू क्या है? 5, दैट इज 5/100। ओके, हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया दिस इज सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था? 1000 और ये प्रिंसिपल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T। रेट कितना आपका रेट कितना हो गया? 5%, सो 5 इंटू टाइम कितना है? 2 इयर्स। ऑलराइट, देखिए 2 0 खत्म, आया 5 10 जा 50, 2 जा 100 रुपीज। तो यहां देखिए 1000 क्या है? 1000 है प्रिंसिपल, ये क्या है? R है, 5% क्या? R है, 2 कितना था? 2 क्या है? टाइम है, ये टाइम, और परसेंट को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये फॉर्मूला निकल के आता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। और जब भी अमाउंट खोजना होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बस ये दो फॉर्मूला पे ही सारा सम्स बन जाएंगे। ये देखिए, ये वेरिएबल्स है, आपको फाइंड करने के लिए मिल जाएगा SI और अमाउंट। हो सकता है इसमें से 4 वेरिएबल दिया हो, एक वेरिएबल को खोजना हो। आपको अगर डाउट है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको रिकरिंग डिपॉजिट बताया, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। वेरिएबल्स कुछ अननोन वेरिएबल्स होते हैं,
और बाकी नॉन वेरिएबल्स होते हैं। सो नॉन वेरिएबल्स को लेके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं अननोन वेरिएबल को, यही है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग खोज लेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट कभी भी, चाहे 2 साल के लिए हो, चाहे 5 साल के लिए हो, या 10 साल के लिए हो, सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम रहता है। अगर 1 ईयर पे 50 है तो सेकेंड ईयर पे भी 50 हुआ। फर्स्ट वाले ईयर में हम लोगों ने निकाला 50, सेकेंड ईयर में निकाला 100, मतलब 50 प्लस 50, 2 ईयर्स का कितना हो गया 100, 3 ईयर्स का कितना हो जाता 50 50 50 150, 4 ईयर्स का 50 इंटू 4 दैट इज 200। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, निकालना क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7850 एट 7.5% पर एनम। पर एनम मतलब एवरी ईयर, एक एक साल में 7.5% रेट लगता है। फॉर 3 ईयर्स 4 मंथ्स ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है प्रिंसिपल। सो P इज इक्वल टू ₹7850। उसके बाद क्या है, R दिया हुआ है 7.5% और T दिया हुआ है 3 ईयर्स और 4 मंथ्स। सबसे पहला काम, अगर ईयर्स और मंथ्स में दिया हुआ, ऑलवेज टाइम विल बी कन्वर्टेड इन ईयर्स। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 ईयर्स तो है प्लस 4, इसको 4 मंथ्स, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर डेज होगा तो 365 से डिवाइड करेंगे। सो ये मंथ्स है इसलिए 12 से डिवाइड कर दिए, 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9 एंड 1 10/3 ईयर्स। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं, 7850 प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। 7.5 है तो क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव होगा तो 10 मिलेगा, और 100 था फॉर्मूला का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से रिड्यूस कर लेंगे 1 2 1 2 zeros। ठीक है, अभी 5 2 जा 5 15 जा, ऑल राइट। सो हम लोग को मिलता है यहाँ से 3 1 जा 3 5 जा, ऑल राइट। सो वी गेट 785 इंटू 5/2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 40 एंड 2 42, कैरी 4, 5 7 जा 35 एंड 4 39/2 इज इक्वल टू रुपीज 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.50। यह है इतना, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। सो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस प्रिंसिपल। सो SI मिला 1962.50 प्लस प्रिंसिपल कितना था 7850। यहाँ हो गया 0.50, इसको ऐसे कॉपी कर देंगे, 2 5 and 6 11 carried 1, 8 and 9 17 and 1 18 carried 1, 7 and 1 8 and 1 9। सो ये हो गया हमारा अमाउंट। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द SI ऑन ₹15840 एट 6 whole 2/3% पर एनम फ्रॉम 18th October 2011 टू 12th March 2012। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इट बिकम्स वेरी इजियर। सो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹15840, रेट है 3 6 जा 18 एंड 2 20/3। ठीक है, 20/3 इसको एक बार में ही 1/100 से कैंसिल करके लिख देते हैं। सो इट्स वी हैव गॉट 1/15। अब हम लोगों को वहाँ 100 नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखिए टाइम, टाइम के बारे में देखना, 18th October 2011 टू 12th March। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और उसको हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, जिस दिन मनी डिपॉजिट होता है उस दिन को हम लोग काउंट नहीं करते, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। जिस दिन मनी डिपॉजिट हुआ, मतलब 18th को डिपॉजिट हुआ है, 18th को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, वी विल काउंट फ्रॉम 19th ऑनवर्ड्स। सो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, उसके बाद जनवरी,
देन फेब और फिर मार्च। अब देखना 2012 तक, 2012 फरवरी, फेब। अब 2012 अगर लीप ईयर होगा तो 29 डेज होगा फरवरी में, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 28 डेज होगा। अभी फाइंड कैसे करेंगे वेदर इट वाज अ लीप ईयर और नॉट? सिंपल सा चीज है, 2012 जो भी ईयर दिया हुआ उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 5 जा 20, 1 0 यहाँ 2, 4 3 जा 12। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है विदाउट एनी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं है, इट मींस 2012 द गिवन ईयर वाज अ लीप ईयर। दिया हुआ साल क्या था? लीप ईयर था। जब ये लीप ईयर था तो फरवरी में कितना डेज हो गया? 29 डेज। ठीक है। अक्टूबर कितने दिनों का होता है? 31 डेज का। 18 को काउंट करना नहीं है, तो 31 माइनस 18 कितना होगा? 31 डेज माइनस 18, 18 तक माइनस कर देते। 11 माइनस 8 3, और यहाँ 2 माइनस 1 1, यहाँ आ गया आपका 13 डेज। यहाँ पे हो गया नवंबर 30 डेज का है, फिर दिसंबर 31 डेज का, जनवरी 31 डेज का, फरवरी 29 हम लोगों ने फाइंड कर लिया बिकॉज इट वाज अ लीप ईयर, और मार्च 31 डेज का है, लेकिन 31 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ अप टू 12th और लास्ट डे तक, वी इंक्लूड द लास्ट डे, मतलब 12 डेज। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। 3 and 1 4, 1 5 and 2 7, 7 9 16, carried 1 2 and 2 4 and 3 7, 7 and 3 10 and 4 14, 146 डेज। यहां तक क्लियर है? 146 डेज। ठीक है। अब मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख देता हूं ताकि हम लोगों के पास स्पेस हो जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 146 डेज, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, उसको डेज में नहीं छोड़ेंगे, हमेशा ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंस यहाँ डेज है तो डेज से ही डिवाइड करेंगे। इन अ ईयर वी हैव 365 डेज, सो ये हो गया ईयर्स। इसको कन्वर्ट करेंगे 73 2 जा 73 5 जा, यह आएगा 2/5 ईयर्स। ठीक है। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 15840 इंटू रेट। रेट को ऑलरेडी कन्वर्ट किया है मैंने, तो फिर यहाँ क्या करना, 100 से डिवाइड नहीं करना है, एंड 2/5। ये देखिए 5 3 जा 15, यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 3 गया 34, 5 6 जा 30 4 गया 5 8 जा 40। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 8 जा 16, कैरिड 1, 2 6 जा 12 and 1 13, कैरिड 1, 2 1 जा 2 and 1 3, 2 3 जा 6 अपॉन 15। यहाँ पे हम लोग करेंगे 15 को 6 and 3 9 9, ये 3 से चला जाएगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 1 गया 11, 5 2 जा 10, 1 गया 12, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 20। सो हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। So simple interest for so many days, that is 146 days, will be equal to rupees 422.40। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। What sum of money will fetch rupees 66150 as simple interest? मतलब ये क्या है? This is SI। इस बार SI दिया हुआ है, 1 year 9 months टाइम दिया हुआ है, एंड दिस % पर एनम रेट दिया हुआ है। सो निकालना क्या है? हम लोगों को प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो SI का फॉर्मूला जो है आप उसको लगा के भी कर सकते हैं, या फिर P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। मैं आपको दिखाता हूं ये क्या होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो P इज इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन T इंटू आर। अब अगर टाइम खोजना होता तो T इज इक्वल टू SI इंटू 100, एवरी टाइम SI इंटू 100 अपॉन जो बच गया P इंटू आर। या अगर रेट खोजना होता तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। बस यही है, एक ही फॉर्मूला से सारा डिराइव हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब भी प्रिंसिपल टाइम जो यहाँ पे है, या P बोल दे खोजने के लिए, या टाइम बोले खोजने के लिए, या रेट बोले, जब प्रिंसिपल बोलेगा तो SI इंटू 100
अपॉन दीज टू। अगर टाइम बोला तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, अगर R बोला तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। बस यही करना है, ठीक है। तो अब हम लोग को प्रिंसिपल खोजना है, तो प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, मैंने बताया SI इंटू 100। अब बचा क्या मेरे पास, P इंटू T इंटू R। P मैंने ले लिया है तो यहां क्या लगाऊंगा, T इंटू R, यही तो लगाना है। अब SI देखिए क्या दिया हुआ है, 661.50 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, 1 ईयर 9 मंथ। यहाँ पे टाइम को 1 ईयर है, 1 प्लस 9 मंथ्स है, तो मंथ्स को 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा, सो 4 1 जा 4 प्लस 3 7 अपॉन 4। तो यहाँ पर 7 अपॉन 4, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ आ जाएगा 4, रेसिप्रोकल हो गया। अभी रेट दिया हुआ है 3 6 जा 18 इंटू 20 अपॉन 3, 20 अपॉन 3% है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 अपॉन 3, रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ 20, यहाँ चला आया 3, ठीक है। अब हम लोग इजीली यहाँ से डेसिमल को रिमूव करते हैं, कितना मिलेगा 100, सो 100 100 गॉन, 10 10 गॉन फ्रॉम ईयर, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ये 7 से जाता है कि नहीं। 7 9 जा 63, 3 जाएगा, 7 4 जा 28, 3 यस, 7 9 जा 63, 3 गया, 7 4 जा 28, देन वहाँ से फिर 3 गया, 7 5 जा 35, सो 945, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 2 3 जा 6, 6 इंटू 945, 945 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27, 6 9 54, 54 एंड 2 56। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 4 जा 24 एंड 3 27, कैरी 2, 6 9 जा 54 इंटू 56। सो ये हो गया हम लोगों का सम ऑफ मनी, ये हो गया प्रिंसिपल। सो एट व्हाट सम ऑफ मनी, सो सम ऑफ मनी विल बी ₹5670, जिसको 1 ईयर 9 मंथ के लिए एट दिस रेट इफ यू कीप, वी विल गेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹661.50। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन में बात करेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब क्या, टाइम पूछ रहा है। फॉर ₹5660 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू अमाउंट टू, जब भी अमाउंट टू दिया रहेगा तो उसके बाद वाला जो डिजिट होता है, जो नंबर होता है, वो अमाउंट होता है। दूसरा चीज, अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है और दूसरा नंबर उससे ज्यादा है तो प्रिंसिपल से हमेशा अमाउंट ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जब ऐड करते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहला काम, फॉर्मूला तो हम लोग के पास SI का है, अमाउंट है, तो अमाउंट से क्या करेंगे, SI को पहले फाइंड कर लेंगे। सो अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस प्रिंसिपल। सो हम लोग को क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट खोजना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था, अमाउंट 7641 माइनस 5660 प्रिंसिपल। सो यहाँ आया 1, 14 माइनस 6 इज 8, 14 में से 6 गया बचा 8, 15 माइनस 6 यहाँ 9, 6 माइनस 5 1। सो हम लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 1981। अभी हम लोग क्या करेंगे, पूछ रहा है टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू ऑलवेज, यहाँ ऊपर में क्या होगा SI इंटू 100, और फॉर्मूला में था P इंटू T इंटू R, P इंटू T इंटू R, जिसमें से T यहां पर बचा क्या, P एंड R, तो नीचे लगा देंगे P इंटू R। अब देखिए SI कितना निकाले हम लोग, SI निकाले हैं 1981 मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रिंसिपल कितना है 5660 और R कितना था 10, ठीक है। यहां से 10, यहां से 10, यहां से 2 zeros गया, सो 1981 डिवाइडेड बाय 566। अब ये जाएगा 283 से 283 2 जा 283 7 जा, सो यहाँ आया 7/2 विच इज इक्वल टू 3 1/2 years। ये हम लोगों को टाइम मिल गया, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग टाइम खोज लेते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोगों ने फाइंड किया प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट खोजा, वी हैव फाउंड टाइम। अब बचा हम लोगों के पास रेट। अब हम लोग रेट खोज लेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सारा सम्स क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब रेट पूछ रहा है, रेट परसेंट एसआई सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 5/3 ऑफ इट सेल्फ। प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है और अमाउंट क्या हो जाएगा 5/3 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल इन 6 years 8 months। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे P मान लेंगे, ठीक है। सो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट 5/3 ऑफ इट सेल्फ, सो 5/3 इंटू P मतलब हो गया 5/3, 5P/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से SI खोज लेंगे। SI इज इक्वल टू क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 5P/3 माइनस P। अभी क्या करेंगे, 5P माइनस 3P/3 इज इक्वल टू 2P/3। ये हमको मिल गया SI, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठा देंगे। टाइम को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। T इज इक्वल टू 6 + 8 मंथ्स है तो 8/12 मंथ्स है, इसलिए 12 से डिवाइड किए। 4 2 4 3 सो आया 6 3 18 + 2 दैट इज 20/3 years। ये हो गया। अब हम लोगों को खोजना है रेट। R इज इक्वल टू SI इंटू 100। अब हम लोग के पास फॉर्मूला था P इंटू T इंटू R, जिसमें से R दिया हुआ बचा क्या, P इंटू T, उसको लगा देंगे यहाँ पे P इंटू T। सो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। SI हम लोगों ने निकाला, SI कितना निकाला, 2P/3 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल हम लोगों ने माना था P, यहाँ लगा दिया P। और टाइम कितना है 20/3, तो रिवर्स हो जाएगा 3/20। ये P और P कैंसल्ड, 3 कैंसल्ड, यहां से 2 5 आया 10% पर एनम। सो रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। फिर से मैं और भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो कोई सम्स में तो मैं आपको वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन यू टेक केयर, गिव योर बेस्ट एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। थैंक यू।